Assalamualaikum everyone, this is Milari Babasi and today we are going to discuss this pelvic girdle model. So the pelvic girdle is formed by the 4 bones, 2 hip bones, 1 coccyx and 1 sacrum. Each hip bone consists of ilium, pubis and ischium. So while talking about the joints, ये आता है हमारे पास sacroiliac joint between sacrum and ilium. There are 2 sacroiliac joint in a single pelvic girdle. 1 pubic symphysis, it is also a joint, and then we have sacrococcygeal joint between sacrum and coccyx. So there are 4 joints. 2 हमारे पास होते हैं sacroiliac joint, एक होता है pubic symphysis and the other one is sacrococcygeal joint. ये हमारे पास इस मॉडल में नज़र क्या क्या आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है बिटवीन एवरी वर्टिब्रा. तो यहाँ पर ये वाली है इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इसके अलावा यहाँ पर ये ऊपर से हमारे पास होता है इलियक क्रेस्ट. ये होती है इलियक क्रेस्ट. ये पूरी इलियम है, ये पूरी इलियम बोन है, सही है. तो ये है विंग ऑफ इलियम. इसके अलावा ये वाली हमारे पास होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. ये होती है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू मेक हिप जॉइंट. तो यहाँ पर एसिटाब्यूलम होता है जिसमें हेड ऑफ फीमर फिक्स होते हैं आकर, एंड देन वी हैव ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो ये फोरामेन की तरह नज़र आ रहे हैं. दिस वन इज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. सो बेसिकली द पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय द 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस. तो ये है इस्चियम जो कि एसिटाब्यूलम के नीचे है. तो इसमें हमारे पास एक बॉडी होती है एंड एक रेमस होता है. सो दिस वन इज द इस्चियल रेमस. प्यूबिस इज़ द वन विच इज़ लोकेटेड एंटीरियरली. अब जो प्यूबिस है ना उसके हमारे पास 2 रेमस होते हैं. सो दिस वन इज सुपीरियर प्यूबिक रेमस, दिस वन. एंड जो नीचे है हमारे पास 14 जिस पर लोकेट किया गया है, दैट वन इज़ इन्फीरियर प्यूबिक रेमस. देखिए इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, एक ट्यूबरेंस की तरह यहाँ पर नज़र आ रही है. दिस वन इज़ प्यूबिक ट्यूबरकिल. और इसके साथ हमारे पास ये वाली है प्यूबिक क्रेस्ट. अब जो प्यूबिक क्रेस्ट है वो हमारे पास क्या बना रही है, एक जॉइंट बना रही है एंटीरियरली विच इज़ नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस. So this one is pubic symphysis. This is the joint which is located anteriorly and it is formed between 2 pubic crests. This one is ischial tuberosity. और यहाँ पर क्योंकि this one is ischium मैंने आपको बताया था, तो ischial tuberosity है. और इसके जस्ट पीछे behind it यहाँ पर हमारे पास क्या है, ischial spine है. तो देखिए यहाँ से ischial spine है. तो यहाँ पर 2 हमारे पास ligaments भी हैं जो कि इन्हीं नाम पर हमने रखे हैं. So this one is ischial spine. अब जो ischial स्पाइन है वो हमारे पास 2 शियाटिक नॉच बना रही है. जो अपर वन है वो हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नॉच है और जो लोअर वन है दैट वन इज़ लेसर शियाटिक नॉच. सो दिस वन इज़ इस्चियोप्यूबिक एमिनेंस. यहाँ पर देखिए पीछे से इस्चियम है और एंटीरियरली दिस वन इज़ प्यूबिस, तो इस्चियोप्यूबिक एमिनेंस. नाउ दिस वन इज़ कॉकेक्स और यहाँ पर हम इसे कहते हैं कॉक्सीजियल बोन. अब ये जो सैक्रम है, सैक्रम में हमारे पास क्या होता है, ये कॉकेक्स के ऊपर सैक्रम है. तो सैक्रम में ये हमारे पास एंटीरियर फोरामिना है, सही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिगामेंट्स. जैसे मैंने आपको लिगामेंट्स की बात करनी है, तो ये ग्रेश जो कलर में नज़र आ रहे हैं, दीज ऑल आर लिगामेंट्स. तो ये वाला पहला लिगामेंट है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट. दिस वन इज सैक्रोस्पाइनस. स्पाइनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्टिल स्पाइन की तरफ जा रहे हैं. और फिर ये जो इसके ही बिहाइंड है, दिस वन इज सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, क्योंकि ये सैक्रम से ट्यूबरोसिटी तक जा रहा है, स्टिल ट्यूबरोसिटी तक. ये वाला देखिए यहाँ पर ट्यूबरोसिटी तक जा रहा है, ये देखें स्टिल ट्यूबरोसिटी तक. सो दिस वन इज सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लिगामेंट. दिस वन इज इंग्वाइनल लिगामेंट जो कि स्टार्ट हो रहा है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से टिल प्यूबिक ट्यूबरकल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट. देखिए हमारे पास क्या होता है कि एक डिमार्केशन होती है, यहाँ पर एक लाइन, एक ब्रिम बन रही होती है जो हम बाउंड्री से बनाते हैं, दैट इज़ पेल्विक ब्रिम, सही है. तो पेल्विक ब्रिम भी हम उसे कहते हैं और पेल्विक इनलेट भी कहते हैं. पेल्विक इनलेट जहाँ से आप पेल्विस को इंटर होते हो, सही है. तो ये पेल्विक इनलेट जो है दैट इज़ अ डिमार्केशन जो कि जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर सारा होता है फॉल्स पेल्विस और इसके नीचे की तरफ हमारे पास होता है ट्रू पेल्विस. तो हम फॉल्स पेल्विस बेसिकली इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास जो पेल्विस के ऑर्गन्स होते हैं जो बेसिकली होने चाहिए उसके अंदर वो नहीं होते. तो इस वजह से हम इसे फॉल्स पेल्विस कहते हैं. दैट मीन्स कि इसमें हमारे पास जीआई ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, ये सारे पाए जाते हैं. जबकि हमारे पास जब हम बात करते हैं ट्रू पेल्विस की, तो ट्रू पेल्विस जो होता है उसमें हमारे पास जो वैसे पेल्विस के ऑर्गन हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं.
सो बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेल्विक इनलेट, तो पेल्विक इनलेट देखिए हमारे पास इट्स अ काइंड ऑफ बाउंड्रीज हैं जो हम बता रहे हैं कि टू इंटर द पेल्विस वी हैव टू गो थ्रू दिस ना। तो ये हमारे पास जो पेल्विक इनलेट होता है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय एंटीरियरली, देखिए हमारे पास सबसे आगे तो ऑब्वियसली प्यूबिक सिम्फाइसिस है, मगर उससे पीछे यहाँ पर हमारे पास सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, और साइड्स पर जो लेटरली, बल्कि हम जैसे कहेंगे तो लेटरली हमारे पास क्या है, linea terminalis. So if we talk about this, तो laterally linea terminalis, anteriorly pubic symphysis, and posteriorly we have sacral promontory. अगेन कमिंग बैक टू द जॉइंट्स, तो जो सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट है एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये दोनों हमारे पास जो जॉइंट होते हैं दीज आर सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. सैक्रोइलियक जॉइंट इज अ साइनोवियल ग्लाइडिंग जॉइंट. देयर आर सम मोर फीचर्स एज वेल. तो ये जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होता है ऑफ इलियक क्रेस्ट, दिस इज़ फाउंड एट द लेवल ऑफ L4, नंबर 4 वर्टिब्रा. जबकि पीछे की तरफ देखें हमारे पास पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है, यहाँ पर होती है इलियक ट्यूब्रोसिटी. दिस वन इज इलियक ट्यूब्रोसिटी. तो इलियक ट्यूब्रोसिटी हमारे पास पाई जाती है L5 के लेवल पर. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर स्टियोप्यूबिक रैमस होता है. ये देखिए स्टियम एंड प्यूबिस के बीच में ये हमारे पास होता है स्टियोप्यूबिक रैमस. सो नाउ वी आर डन विद पेल्विक गर्डल. अब हम आ जाते हैं कॉकेक्स और सैक्रम को पढ़ने के लिए. दिस आर ग्रुप ऑफ 5 बोन्स विच आर फ्यूज टुगेदर, और ये एक इरेगुलर सी बोन बनाते हैं विच इज़ रफली ट्रायंगुलर. सो हेयर वी गो विथ S1, S2, S3, S4 एंड S5 टिल हेयर. तो ये हमारे पास S5 तक, ये यहाँ तक होती हैं जो कि हमारे पास मिलकर बनाती हैं एक सैक्रम. व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिकुलेशन, तो जो सैक्रम होती है वो लंबर के साथ हमारे पास लंबर वर्टिब्रे के साथ कनेक्ट हो रही होती है थ्रू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ये आर्टिकुलेट कर रही होती है उधर. और इसके अलावा लेटरली देखिए हमारे पास सैक्रोइलियक जॉइंट बना रही है. तो ये हमारे पास सैक्रोपेल्विक सरफेस जो होता है ऑफ इलियम, उससे हमारे पास आर्टिकुलेट हो रही होती है लेटरली. सो दीज आर सैक्रोइलियक जॉइंट. और इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है इन अकॉर्डिंग टू transmission of weight from axial skeleton to appendicular skeleton. We all know that this area, sacrum and coccyx, are responsible for weight bearing. So inferiorly जो sacrum है that articulates with coccyx, तो ये sacrococcygeal joint बनाता है. यहाँ पर ये sacrococcygeal joint है और ये coccyx है. बहुत ही नीचे से ये बहुत ही छोटी सी बोन होती है जो कि फ्यूजन से बनती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ सैक्रम. तो इसमें हमारे पास सबसे पहला पार्ट आ जाता है सैक्रल प्रोमोन्ट्री. दिस एरिया इज नोन एज सैक्रल प्रोमोन्ट्री विच पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ pelvic inlet. So first of all you should know that S1, S2, S3 and S4 and then finally S5, ये तीनों हमारे पास, ये 5 हमारे पास फ्यूज़ होकर बनाती हैं सैक्रम. इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है दैट वन इज़ pelvic सरफेस, और जो इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है दैट इज़ डॉर्सम सरफेस और डॉर्सल सरफेस. देयर इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर कि हमें पता चलेगा ये फीमेल पेल्विक गर्डल है या मेल पेल्विक गर्डल है. तो ये देखिए 2.5, ये 2.5 सैक्रम या सैक्रल बोन्स हमारे पास मिलकर बना रही हैं सैक्रोइलिक जॉइंट. तो इस वजह से वी नो दैट दिस इज़ ऑफ फीमेल. सो बेसिकली दिस इज़ द फीचर जो हमारे पास डिस्टिंग्विश करता है दैट इन फीमेल्स 2.5 सैक्रल बोन्स यानी S1, S2 एंड S3 का जो हाफ है वो मिलकर बनाते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट, वाइल इन मेल्स S1, S2 और S3 तीनों मिलकर बनाते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट. सो नाउ लेट मी शो यू दिस मॉडल. तो ये जो मॉडल है दिस वन इज मेल पेल्विक गर्डल. मेल पेल्विक गर्डल का मॉडल है, और इसमें देखिए यहाँ पर 1, 2 एंड 3 सैक्रल बोन्स यानी S1, S2 और S3 तीनों मिलकर हमारे पास सैक्रोइलिक जॉइंट बना रही हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये हमारे पास मेल पेल्विक गर्डल है या फीमेल पेल्विक गर्डल है. सो नाउ इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई. सो बिफोर स्टडिंग द डॉर्सल सरफेस ऑफ सैक्रम, हमें एक छोटा सा रिकैप करना है टू द वर्टिब्रल स्ट्रक्चर. तो देखिए वी नो दैट द पॉइंटेड स्ट्रक्चर posteriorly is known as a spinous process, while those which are laterally are transverse process. Superiorly for articulation we have superior articular process, and inferiorly for articulation we have inferior articular processes. सो नाउ हेयर इन सैक्रम ये स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, इसके साइड में ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, एंड सुपीरियरली वी हैव सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, दीज वन. सो देयर इज़ अ कैनाल एज वेल बिटवीन दीज टू फैसेट्स. तो ये आपको नज़र आ रहा है दिस वन इज़ अ कैनाल. और अदर मॉडल में भी देख लेते हैं दिस वन, इसमें भी देखें ये वाली कैनाल है. दिस कैनाल इज़ नोन एज सैक्रल कैनाल.
दिस वन इज सैक्रल कैनाल। अब हमारे पास कुछ फोरामिना होते हैं जिन्हें हम देखें, अगर एंटीरियरली अगर हम देखेंगे तो यही सेम फोरामिना को हम क्या कहेंगे, एंटीरियर पेल्विक फोरामिना। एंड अगर हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो पोस्टीरियर पेल्विक फोरामिना। सो दीज आर 4 पेयर्स ऑफ फोरामिना, चाहे हम इन्हें काउंट करें एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, ये दोनों तरफ से हमें 4 पेयर ही मिलेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फीचर। तो ये देखिए मीडियन क्रेस्ट होती है एक। मीडियन क्रेस्ट हम किसे कहते हैं, देखिए S1, S2 और S3 इन तीनों की जो स्पाइनस प्रोसेस है वो हमारे पास फ्यूज़ हो रही हैं और फ्यूज़ होकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मीडियन क्रेस्ट। सो दिस इज़ नोन एज मीडियन सैक्रल क्रेस्ट। इसके अलावा एक होती है इंटरमीडिएट क्रेस्ट। सो दिस वन इज़ इंटरमीडिएट क्रेस्ट। हमने क्या बात की, एक होती है मीडियन सैक्रल क्रेस्ट, ये है इंटरमीडिएट, जहाँ पर मैंने पेंसिल मार्क की हुई है, दिस वन इज़ इंटरमीडिएट क्रेस्ट। So this intermediate sacral crest is formed by the articulation basically it is formed by the fusion of the articular processes। तो जो superior articular processes हैं of S1, S2, S3 and S4। S4 कहाँ तक, ये जो देखिए S1 से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द लंबर वर्टिब्री, ये रही लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री से नीचे S4 तक, सही है। तो S4 तक मीन्स यहाँ तक, तो ये यहाँ तक जो हमारे पास ये बना रहा है दिस वन इज़ इंटरमीडिएट क्रेस्ट। इंटरमीडिएट क्रेस्ट किस वजह से बनी वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटरल क्रेस्ट। तो लेटरल क्रेस्ट जो है वो किस वजह से बन रही होती है वो भी मैं आपको बता दूं, दैट इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। देखिए लेटरली हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस लोकेटेड होते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक फ्यूज़ जब हो रहे होते हैं हमारे पास S1, S2, S3, S4 एंड S5 के, तो ये हमारे पास एक क्रेस्ट बना रहे होते हैं, बेसिकली एक एलिवेशन टाइप बना रहे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल क्रेस्ट। सो लेट्स जस्ट गिव अ शॉर्ट रिकैप। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखिए स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, ये सैक्रल कैनाल होती है, इसके साइड में ये हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास फोरामिना होते हैं, पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिना एंड एंटीरियर सैक्रल फोरामिना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर देखिए हमारे पास मीडियन क्रेस्ट होती है, इसके साइड में हमारे पास क्या होती है, इंटरमीडिएट क्रेस्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास उसके ही साइड में हमारे पास क्या होती है, ये देखें ये वाली है इंटरमीडिएट क्रेस्ट। जो मीडियन है वो हमारे पास सिर्फ S3 तक होती है, जो इंटरमीडिएट है दैट इज स्टिल S4। और हमने ये भी पढ़ा कि ये देखिए हमारे पास लेटरल क्रेस्ट होती है। इसके अलावा जो हमारे पास एक छोटी सी ये ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सैक्रल हाइएटस। तो दिस वन इज नोन एज सैक्रल हाइएटस। ये देखिए इस वाले मॉडल में भी है सैक्रल हाइएटस। एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव इज सैक्रल कॉर्नुआ। This one is sacral cornua, which is basically the remnant. It is basically the remnant of S5 inferior articular processes, and it basically connects it with the coccygeal cornua. Now if we talk about the muscles जो कि अटैच होते हैं sacrum से, तो वो हमारे पास 3 muscles होते हैं, and these are piriformis, coccygeus and iliacus. So when we talk about the ligaments, तो देखिए ligaments में हमारे पास ये होता है sacro ट्यूबरस लिगामेंट। बेसिकली दिस वन इज सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट जो 40 है, और जो इसके बिहाइंड इट हमारे पास जो 41 है वो हमारे पास होता है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। तो एक हमारे पास स्चियल ट्यूब्रोसिटी तक जा रहा है, एक हमारे पास स्चियल स्पाइन तक जा रहा है, तो सैक्रो ट्यूबरस और सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट होता है। और इसके अलावा फिर हमारे पास ये वाला आ जाता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो ये 3 लिगामेंट हमारे पास होते हैं जो कि अटैच हो रहे होते हैं विद द सैक्रम। इसके अलावा एक और हमारे पास लिगामेंट होता है, देखिए ये हमारे पास है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट जो कि स्पाइंस को ऊपर से कवर कर रहा है। तो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, और इसके भी बाहर की तरफ हमारे पास होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। जैसे कि हमारे पास एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था, तो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट भी यहाँ पर होता है। सो नाउ कमिंग टू द लिगामेंट्स ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट। देखिए यहाँ पर सैक्रोइलियक जॉइंट में हमारे पास जो लिगामेंट है वो मैं मेंशन कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सैक्रम एंड इट गोज़ टू द इलियम। तो ये देखें ये हमारे पास 43 जो है दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों हमारे पास, ये दोनों जो है वो हमारे पास होता है सैक्रोइलियक लिगामेंट। तो सैक्रोइलियक लिगामेंट ये एंटीरियर है, तो ऑब्वियसली दिस वन इज एंटीरियर वन। एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट ये हमारे पास यहाँ पर पाया जाता है। और जो ऊपर की तरफ हमारे पास है दैट इज़ इलियो लंबर लिगामेंट। देखिए वो इलियम से हमारे पास लंबर की तरफ जा रहा है, लंबर वर्टिब्री है ना ये, तो लंबर वर्टिब्री के पास जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इलियो लंबर लिगामेंट। सो नाउ वी गो विथ इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट। तो देखो सैक्रोइलियक में ही हमारे पास एक और आ जाते हैं दैट इज़ हमने एंटीरियर की बात कर ली है, तो दिस वन इज इंट्रोशियस। इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट है,
एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट की हमने पहले ही बात कर ली है और नाउ वी आर गोइंग टू सी पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। देखें ये पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट इज दिस वन, ये वाला जो नीचे की तरफ नज़र आ रहा है दिस वन इज पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, दिस वन। सो हम एक शॉर्ट रिकैप दे देते हैं। तो ये हमने क्या बात की, इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट, पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, और ये वाली हमने बात की थी एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, दिस वन इज इलियोलंबर लिगामेंट। ये इलियोलंबर लिगामेंट के नीचे ये वाला हमारे पास है एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। इसके अलावा बाकी तो हमें पता है कि सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, इंग्वाइनल लिगामेंट है। एक और लिगामेंट होता है लंबोसैक्रल लिगामेंट विच इज़ एब्सेंट इन दिस मॉडल, तो वो यहाँ पर हमारे पास नहीं है टू शो, बट मैं बता सकती हूँ आपको कि देखिए हमारे पास क्या होता है, ये 5th जो लंबर वर्टिब्रा होती है उसका हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे की तरफ से वो आ रहा होता है लिगामेंट, जो कि हमारे पास देन एंटीरियरली रन करता है ऑन द सैक्रम की सरफेस पर एंटीरियरली रन कर रहा होता है। तो जो पेल्विक सरफेस हमने बात की सैक्रम की उस पर रन कर रहा होता है। एंड हमें पता है कि जो कॉकेक्स होती है वो तो हमारे पास 3 to 4 वर्टिब्रा को फ्यूज़ करके हमारे पास एक कॉकेक्स बनती है। इसके अलावा वी आर डन विद दिस मॉडल। आई होप कि सबको समझ आया होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़।